जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी जीके के क्लास नंबर 19 है 19 है। इसमें हम देखेंगे यूपी के नृत्य और लोकगीत को हम देखेंगे। इससे पहले हम 18 क्लास कर चुके हैं, उसमें काफ़ी यूपी जीके हो चुकी है, लगभग 90%। मुश्किल से अब 3-4 पार्ट बचे हैं, उसका यूपी जीके समाप्त हो जाएगी। और आप नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन एनालिसिस सब नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। फिलहाल ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हो, सीधे आ जाते हैं टॉपिक पर। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ फैक्ट्स देखने होंगे। यूपी के प्रमुख डांस पढ़ रहे हैं तो कुछ फैक्ट्स देखने होंगे। देखो क्या है फैक्ट। यूपी का शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथक का, ये बात आपको याद रखनी। ठाकुर प्रसाद ने बढ़ावा दिया, इस लाइन को आपको याद रखना। पूछ सकता है किसने बढ़ावा दिया कथक को? ठाकुर प्रसाद ने। यूपी में यूपी का शास्त्रीय नृत्य कथक किसने बढ़ावा दिया? ठाकुर प्रसाद ने। और कथक का विकास सर्वाधिक अवध के नवाब वाजिद अली के दरबार से हुआ। पूछ सकता है कथक का विकास सर्वाधिक किसके दरबार से हुआ? वाजिद अली के दरबार से। किसने बढ़ावा दिया? ठाकुर प्रसाद ने। यूपी का शास्त्रीय नृत्य कथक है। और बिंदा देवी ने कथक के साथ ठुमरी गान की शुरुआत की। पूछ सकता बिंदा किसने कथक के साथ ठुमरी गायन की शुरुआत की? तो बिंदा देन। तो आपको ये 3 चीज़ न याद रखनी है। एक बिंदा देन, इन्होंने कथक के साथ ठुमरी गायन की शुरुआत कर दी। एक याद रखना वाजिद अली, अवध के नवाब वाजिद अली, उसके दरबार से शुरुआत हुई। एक ठाकुर प्रसाद जिन्होंने कथक को बढ़ावा दिया। यूपी के शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। ठीक है, अब उसके बाद यूपी के कथक से कुछ पूछ लेता है, कुछ नाम है इनको फेमस पर्सन कथक। इन सारी चीज़ों को अच्छे से करना है। नंबर 1 बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, तारा देवी, अलकनंदा। ये कथक के लिए फेमस हैं। ये एग्जाम में पूछ लेता कौन कथक के लिए फेमस है या कौन यूपी के कथक से फेमस है। तो आपको जितने भी तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट को याद रखना। यूपी के शास्त्रीय नृत्य कथक है। अब किसके दरबार से फेमस हुआ? नवाब वाजिद अली। किसने कथक के साथ ठुमरी गाने की शुरुआत की? बिंदा देन। और कथक के लिए जो गाने के लिए प्रसिद्ध हैं बिरजू महाराज, ये तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं बिरजू महाराज। और ऊपर से आपको शंभू महाराज, लच्छू महाराज, यानी जितने भी महाराज हैं ऑलमोस्ट 90% वो कथक के लिए हैं। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, तारा देवी, अलकनंदा। अलकनंदा एक कथक के लिए फेमस है, तो इनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं लोक नृत्य। यहाँ पर क्षेत्र पूछता है कौन सा किस, इसके लिए बहुत ही ध्यान से आपको सारी चीज़ों को पढ़ना है। बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें हैं ये, 2-4 बार पढ़ो आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए कर्मा नृत्य। ये खरवार जनजाति के द्वारा की जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये खरवार जनजाति होती है, उसके द्वारा किया जाता है। पूछता है एग्जाम में कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो खरवार जनजाति करती है। कहाँ पर फेमस है ये कर्मा नृत्य? तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। तो 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गए। कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? खरवार जनजाति। खरवार जनजाति कौन सा नृत्य करती है? कर्मा नृत्य। और कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? खरवार जनजाति। खरवार जनजाति कौन सा नृत्य करती है? कर्मा नृत्य। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में फेमस है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। आल्हा गीत वीर रस में गाए जाते हैं। आल्हा उदल आपने कहानी सुनी होगी, तो उसमें क्या एक वीर योद्धा थे आल्हा उदल, तो वहीं से आप बना लीजिए याद करने की ट्रिक। आल्हा गीत जो वीर रस में गाया जाता है, पूछ सकता है। ये बुंदेलखंड और महोबा में ये फेमस है। बुंदेलखंड को आप मेन याद रखने, आल्हा गीत है बुंदेलखंड रीजन में। ठीक है, तो आपको ये 2 चीज़ें अच्छे से कर लेना। उसके बाद कहते हैं जोगिनी नृत्य। ये यूपी के मंदिरों में साधुओं द्वारा गाया जाता है। पूछ सकता है कि यूपी के मंदिरों में साधुओं द्वारा कौन सा गाया जाता है? जोगिनी नृत्य। आप जोगिनी से कैसे याद करो? योगी, साधु योगी होते हैं, योगी योगी से बना देना जोगी, कि जोगिनी, जोगी योगी जोगी जोगिनी नृत्य। ठीक है, जोगिनी नृत्य किसके द्वारा का? यूपी के साधुओं द्वारा किया जाता है। अब आगे देखते हैं। एक आता है छोलिया। ये है आपका छोलिया नृत्य कौन करता था? यूपी के राजपूतों द्वारा किया जाता। पूछ सकता है यूपी के राजपूतों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? छोलिया नृत्य। एक है चौरमिया नृत्य। चौरमिया नृत्य जौनपुर। अब आप याद कैसे करो? थोड़ा सा कर सकते। देखो ये चौरमिया में भी 2 मात्राएं हैं, इधर जौनपुर में भी, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। एक है करवाली।
कव्वाली या नकटा। कव्वाली होते हैं ना, तो अवध, अवध के ना, अवध के नवाब कव्वाली गाते थे, आप याद रख सकते हो क्योंकि मोहम्मदन ने अधिकतर कव्वाली वहीं से होती है। तो अवध में मतलब मुस्लिम राजाओं का राज हुआ करता था बाद में, तो अवध से कव्वाली नृत्य अवध में। ठीक है। एक आता लावड़िया बेहतर भील, इसे क्या है ये लावड़ी, लावड़ी, लावड़िया बेहतर भील, ये रुहेलखंड, भील रुहेलखंड में गाया जाता है। एक है ढोला पूरन भगत, साधुओं द्वारा, ये भी पूछ सकता है, यूपी के मंदिरों में साधुओं द्वारा जोगिनी नृत्य। एक ढोला पूरन भगत, ये साधुओं द्वारा पूछता है कुछ, पूरन भगत या ढोला नृत्य किसके द्वारा किसके द्वारा किया जाता है, साधुओं द्वारा। ये भी पश्चिमी यूपी के, नोएडा है, गाजियाबाद है, तो ये सारी चीज़ें खत्म है। तो पूछ लेते हैं आप कौन कौन सी चीज़ों को आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पूछे कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति करते हैं, खरवार जनजाति, सोनभद्र मिर्जापुर में गाया जाता है। आला, आला गीत ये वीर रस में गाया जाता है, बुंदेलखंड रीजन में गाया जाता है, बुंदेलखंड रीजन में आला गीत। जोगी नृत्य साधुओं के द्वारा, छोलिया नृत्य राजपूतों के द्वारा। उसके बाद कव्वाली नकटा, ये कव्वाली नकटा हो गया अवध में। और ढोला पूरन भगत ये साधुओं द्वारा किया जाता है पश्चिमी यूपी की। और रुहेलखंड में जो है लावड़ी बेहतर भील, लावड़ी बेहतर भील, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद ये हो जाते हैं हमारे लोक नृत्य ख़त्म। फिर आगे देखते हैं, अब हम आगे कुछ और नृत्य को देख लेते हैं कहाँ कहाँ से है। ये तो काफ़ी फेमस, जिन पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, बाकी आप जितना एक्स्ट्रा पढ़ लोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है खाली उनको ही बता दे रहा हूँ। पाई डंडा, राई, सेरा, धुरिया, राहुला, कार्तिक गीत, ये सब बुंदेलखंड में, ये है आपका राहुला, राहुला बुंदेलखंड रीजन में गाया जाता है। ठीक है। तो पाई डंडा गाया कुछ नृत्य, लोक नृत्य हैं और कुछ इसमें लोकगीत है, ये दोनों टॉपिक एक साथ चल रहे हैं, तो आप इसको देखिए मत। देखो क्या क्या याद रखना है, मैंने आपको पूछेगा पाई, राई, पाई डंडा, सोरा, धुरिया, ये सारे बुंदेलखंड रीजन में। आपको राई, सोरा और धुरिया को याद रखना है, बुंदेलखंड रीजन में गाया जाता है। ठीक है। पाई, राई, सोरा, धुरिया, ये बुंदेलखंड। एक राहुला का आप याद रखेंगे, कार्तिक गीत बुंदेलखंड रीजन में गाया जाता है। ठीक है। अब आता ब्रजभूमि। ब्रजभूमि से देखो, ब्रजभूमि का मतलब ये होता है मथुरा, वृंदावन, बरसाना। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, ये ब्रजभूमि से संबंधित हैं। ठीक है। इसमें जो फेमस है लंगूरिया नृत्य और चरकुला, जबकि रास गीत, मयूर नृत्य, मयूर से मतलब हम किशन जी को आप जानते हो, उनके सर पर मोर का पंख था, तो मयूर माने मोर होता, तो मयूर नृत्य वहाँ से फेमस हो गया। रास नृत्य कृष्ण जी को रासलीला ऐसे लोग बोलते हैं, तो वहाँ से आ गया। एक झूला, कृष्ण जी और राधा झूला पर झूलती थी, वहाँ से आजकल हम ब्रजभूमि से। तो देखो झूला भी हो गया, रास नृत्य भी हो गया, मयूर गीत भी। चरकुला आपको याद रखना है, इसमें चरकुला और लंगूरिया, चरकुला लंगूरिया और लंगूरिया की तरह करते थे। ठीक है। तो ये सारे नृत्य। और एक और है आपको, जैसे होरी, होली होती है ना, तो वहीं से बनाए होरी, आपको बता दे रहे हैं क्या है। ये है आपका होली, होली खेली जाती है रंग रसिया की, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। तो आपको मैंने इसमें कैसे याद रखोगे, देखो चरकुला और लंगूरिया को ध्यान रखना ब्रजभूमि से। रास, मयूर, होरी, झूला, ये सब ब्रजभूमि से। तो आसान है थोड़े, टिपिकल क्या है इसमें, चरकुला लंगूरिया को आधा ब्रजभूमि से है। राहुल है बुंदेलखंड रीजन से है। राई, पाई, पाई डंडा, ये सब बुंदेलखंड रीजन। धुरिया भी बुंदेलखंड रीजन से है। राहुला, कार्तिक बुंदेलखंड रीजन से। अब एक इनको देख लेना, ये कभी कभी जाति से पूछ लेता कौन सी जनजाति करती है। देखो जैसे आपको पता था कि राजपूत कौन सा करते थे, राजपूत जनजाति जो करती थी वो छोलिया, तो छोलिया नृत्य करती थी। यूपी के राजपूतों द्वारा कौन सा नृत्य किया जा रहा था, वो छोलिया। छोलिया ये जो गीत, लोक गीत था, लोक नृत्य था, वो यूपी के राजपूत कर रहे थे। तो ऐसे ही पूछ लेता है। और कि नटवरी, नटवरी अहीर वर्ग करते हैं, यादव जो होते हैं अहीर वर्ग करते हैं। नटवरी धोबिया है, धोबी जनजाति होते हैं, वहाँ से तो नाम में ही धोबिया है। धिवेर ये कहार वर्ग करते हैं। तो इसको पूर्वांचल में ये सब किए जाते हैं सारे। पूछ सकता है कहाँ पर पूर्वांचल में किए जाते हैं। नटवरी अहीर वर्ग,
नटवरी अहीरवर करता है, धोबिया धोबी जनजाति करते, धिवेर कहारवर ये पूछ सकता है। कठ घोड़वा ये पूर्वांचल में किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये कुछ और लोकगीत हैं, उसको हम देख लेते हैं। हालांकि मैं आपको करा चुका हूँ। ये पूछ सकता है रसिया और रसिया गीत है, आपको हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ये ब्रजभूमि से संबंधित है, ये आपको अच्छे से पढ़ लिया। ब्रजभूमि या वृंदावन बोलो, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, ये ब्रजभूमि में तीन आते हैं। आपको ऊपर बताया था रसिया गीत ये ब्रजभूमि से। आला बुंदेलखंड रीजन से, मैंने आपको बता ही दिया था। आला कार्तिक गीत ये बुंदेलखंड रीजन से आपको बताया था। इसमें आपको क्या याद रखना, आला बुंदेलखंड, कार्तिक बुंदेलखंड रीजन, और ये सोहर ये पूर्वांचल में। बाकी होली गीत, झूला गीत आपको पता है वृंदावन में होता है, या ब्रजभूमि बोलो, या मथुरा, वृंदावन, बरसाना में बोलो, होली गीत या झूला। इसमें आपको जो याद रखना, कार्तिक गीत बुंदेलखंडी में, आला बुंदेलखंड रीजन में, रस्य गीत आपने कर लिया ब्रजभूमि में। करजी कजरी मिर्जापुर में है। वर्षा ऋतु में विंध्यावासिनी देवी के उपलक्ष्य में गाया जाता है। पूरे यूपी का फोक डांस है बिरहा, यानी कि लोक नृत्य। इसको बिरहा को आप अच्छे से कर लीजिए। पूर्वांचल यूपी में गाया जाता है बिरहा। पूरे यूपी का कहते हैं, यूपी का लोक नृत्य, लोक डांस को सॉन्ग है ये नृत्य नहीं है, ये है सॉन्ग। बिरहा जो है पूरे यूपी का लोक गीत है बिरहा। तो आप बिरहा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये पूर्वांचल में गाया जाता है बिरहा। तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीज़, आला बुंदेलखंड रीजन, कार्तिक ये आपका बुंदेलखंड रीजन, आला भी बुंदेलखंड रीजन, और एक बिरहा को याद रखना। पूरे यूपी का लोक गीत है ये पूर्वांचल यूपी में गाया जाता है। तो इतने सारी ये चीज़ थी। बाकी आप जितना याद कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि और भी मैं वीडियो आपके लिए लाऊं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।